प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं सुदर्शन कुमार आपको +1 क्लास की फिजिक्स जो हमारी है उसकी स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास 10 यूनिट रहेंगी। तो मैं सबसे पहले आज फर्स्ट यूनिट से ही शुरू करूंगा और हमारी क्लास है, पहली क्लास रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बेटा यूनिट हमारी फर्स्ट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट हमारी यूनिट फर्स्ट है। इसका जब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं, कोई नया काम करते हैं तो इंट्रोडक्शन के साथ ही करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि भाई प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम सुदर्शन कुमार है, ठीक है, और मैं आप लोगों को फिजिक्स के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो हम इंट्रोडक्शन ही फिजिक्स का करेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भी फिजिक्स है। अब तक जो हमने पढ़ा 10th क्लास तक जो हमने डिस्कस किया है, तो वो हमारी एक साइंस थी। और साइंस एक कॉमन सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट है साइंस। जब हम 11th क्लास 12th क्लास में होते हैं, 11th क्लास में फर्दर डिविडेशन हो जाता है। ठीक है, साइंस हमारे पास डिवाइड हो गई। देखिए ये हमारी साइंस थी, साइंस। ठीक है, साइंस को हमने डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, साइंस के हमने पार्ट कर लिए। एक आ गया हमारे पास फिजिक्स, फिजिक्स। दूसरी हमारे पास आई केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। और तीसरा हमारे पास इसकी ब्रांच आई साइंस की ही, बायोलॉजी, बायोलॉजी। तो देखा हमने कि हमारे पास क्या हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारे साइंस का एक क्या हो गया, पार्ट है। सभी ये तीनों सब्जेक्ट हमारे एक साइंस का पार्ट है। यहाँ पे अब इनकी ब्रांच हो गई। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम साइंस के बारे में डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे बेटा फिजिक्स की। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा टीचर वो केमिस्ट्री के बारे में बताएगा, बायोलॉजी जो पढ़ाएगा बायोलॉजी के बारे में बताएगा। तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप लोगों के पास होती है, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। आप देख सकते हैं फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study, which deals with the study, with the study, which deals with the study of nature and natural phenomena, natural phenomena, nature and natural phenomena। नेचुरल नेचुरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं, नेचुरल नेचुरल फिनोमिना, ये हमारी क्या है, फिजिक्स है। साइंस की एक ब्रांच है जो नेचुरल और नेचुरल फिनोमिना के बारे में हमें बताएगी, प्रकृति से रिलेटेड। क्योंकि एक लैटिन वर्ड है, फिजिक्स हमारी एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसको हम कहेंगे फिजिक, और फिजिक का मतलब होता है नेचर, यानी फिजिक। इसको हम कहेंगे फिजिक कहेंगे, और ये इसका मतलब ये होगा नेचर। क्या होगा इसका मतलब, और नेचर। और ये एक साइंटिया, ये बनेगा साइंटिया। इसका मतलब होता है टू नो, कि हम क्या जानते हैं। ये आपके पास लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो इन लैटिन वर्ड का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब सी साइंटिया होगा, साइंटिया। और इसका मतलब होगा टू नो, हम क्या जानते हैं। टू नो मीन्स हम क्या जानते हैं। जो जानना होता है वो साइंस होता है, और फिजिक्स है वो आपकी फिजिक, एक लैटिन वर्ड है। और इसका मतलब होगा हमारे पास नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होगी वो हमारे केस में आएंगी, फिजिक्स के अंदर ही आएगी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी कि प्रकृति और प्रकृति से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस है उनके बारे में हम जानते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, हम फिजिक्स के अंदर लेते हैं। जैसे सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, सॉरी अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ है वो सन के अराउंड, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ग्रेविटेशनल पुल करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। हमारी अर्थ है वो एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो उसे ग्रेविटी भी कहेंगे हम। तो ये सब बातें हम इसके अंदर देखेंगे। अब आगे देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अब हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे, इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स देयर आर टू प्रिंसिपल। हम फिजिक्स स्टडी के अंदर 2 प्रिंसिपल के ऊपर बेसिक डिस्कशन करेंगे। एक होता है यूनिफिकेशन, तो दूसरा होता है रिडक्शनिज्म्स। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म्स 2 पार्ट्स में हमने इसको देखा, स्टडी करेंगे हम। यूनिफिकेशंस का मतलब होगा यहाँ पे अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज। कुछ कंसेप्ट एंड लॉज के बारे में, डाइवर्स
फिजिकल फिनोमेना लाइक्स कंसेप्ट ऑफ लॉज एंड फिनोमेना से रिलेटेड जो हम टर्म्स देखेंगे वो यूनिफिकेशंस के अंदर आएगी। फॉर एग्जांपल फॉल ऑन एप्पल्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर क्या कर रहा है, एप्पल फॉल हो रहा है, तो उसका हम देखेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन या ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे लॉज हैं, इनको हम यूनिफिकेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है रिडक्शनिज्म्स। रिडक्शनिज्म्स का मींस क्या होता है यहाँ पे कि अटेम्प्टिंग टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कि बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उनको सिंपलर पार्ट के अंदर डिस्कशन देखेंगे, सिंपलर पार्ट में करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा रिडक्शनिज्म के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ऑफ बल्क सिस्टम की बात करें हम, टेम्परेचर ऑफ बल्क सिस्टम या प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये हमारे रिडक्शनिज्म के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दो, हमने इसकी स्टडी की, दो हमारे पास 2 टाइप्स के प्रिंसिपल्स रहेंगे इसके अंदर, यूनिफिकेशंस और रिडक्शनिज्म्स, ठीक है। बेटा मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का क्या टाइम वेस्ट ना हो और आप इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं और अच्छे प्रकार से इनको आप प्रिपेयर साथ साथ जरूर करते रहें। आगे देखिए आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हमें 2 टॉपिक कर लिए हैं, अब थर्ड टॉपिक हमारा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। भाई स्कोप और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे 2 डोमेन्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे हम इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स को, ठीक है। इसके इंटरेस्ट ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम 2 डोमेन्स लेते हैं, एक होता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स और एक होता है माइक्रो, एक मैक्रो, मैक्रो होता है बिग और ये होता है माइक्रो, माइक्रो होता है स्मॉल, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स ये क्या, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, द फिनोमेना इन्वॉल्विंग ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनाइट साइज, इनका साइज क्या होगा, एक फाइनाइट साइज होगा, साइज फाइनाइट होगा ऑन टेरेस्ट्रियल स्केल इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, बहुत मतलब एक फाइनाइट साइज हो सकता है और वो क्या होता है बहुत लार्ज साइज भी हो सकता है, ठीक है। तो फाइनाइट साइज और इवन ऑन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल, दिस मेक्स क्लासिकल फिजिक्स, और ये हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्लासिकल फिजिक्स के अंदर ये टर्म्स आएंगी। अब इसके बाद हम क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैटेगराइज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक्स डोमेन्स क्या होते हैं, द स्टडी ऑफ द फिनोमेना इन्वॉल्विंग molecules, atoms, nuclei, electrons and other elementary particles। जो elementary particle होते हैं वेरी स्मॉल साइज के पार्टिकल होते हैं, जिनको हम अगर देखें नेट आई हम ना भी देख पाए, उन पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो इनकी डिस्कशन हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स के बताएगा हमें, और इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर लेते हैं, इसको हम किसके अंदर लेंगे, इसको हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारे पास, इसकी क्लासिकल फिजिक्स की फर्दर डिफिनेशन करेंगे, इसको हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स आएगा, इसके अंदर मैकेनिक्स आएगा, ठीक है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा और हमारे पास और ऑप्टिक्स भी आएगा। तो ये टर्म्स हम स्टेप टू स्टेप डिस्कशन देखेंगे अब, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि यह लाइक और शेयर ही आपकी लाइक और शेयर हमें एनर्जी देती है, ठीक है। क्योंकि ये वीडियोस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। एक टीचर बस ये एक्सप्रेशन रखता है कि उसके स्टूडेंट्स हैं वो उसके प्रति कितने डेडिकेट, ठीक है। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, तो 3 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे रखी है। तो देखिए मैकेनिक्स जो हम पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स के अंदर क्या क्या आती है, द स्टडी ऑफ जनरल सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो सिस्टम है उसका मोशन किस प्रकार करता है, रिजिड बॉडी है, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, रिजिड बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज, लिक्विड एक्सेट्रा। जब इनके बारे में हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो वो मैकेनिक्स के अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर अगर रॉकेट प्रोपल्शन भी हम कह दें तो ये भी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो, देखो यहाँ पे एक वर्ड है थर्मो, अभी थर्मो है रिलेटेड टू किससे है, हीट से रिलेटेड है। तो हीट से रिलेटेड जो भी टर्म्स हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ हीट, एंट्रोपी, ठीक है, इनके बारे में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरनल चेंज हो रही है आपकी, ठीक है, हीट इन द रेफ्रिजरेटर, जो भी हीट से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा वो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होगा। और ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारी यूनिट्स आएंगे, तो आगे यूनिट्स आएंगे उनके अंदर हम सारी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ गैसियस सिस्टम
द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, थर्मस में क्या रखते हैं चाय, थर्मस में क्या रखते हैं चाय गर्म पानी, ठीक है। तो क्या थर्मस से रिलेटेड किससे रिलेटेड आ गया, हीट से, तो हीट का इसके अंदर रोल रहेगा। चेंज इन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट्स, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स, ये हम 8 यूनिट के अंदर थर्मोडायनेमिक्स हमारी कंप्लीट यूनिट है उसके अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम डिस्कशन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डिस्कशन करेंगे, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमेना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और 12th क्लास में भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर के अंदर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें, फैराडेज ने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं, बट जनरेशन इज द मीन्स, ठीक है। यानी कि हम उसको क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डायनेमो, ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा, जैसे इसमें कहा है फॉर एग्जांपल द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन, ठीक है। आप साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो को आप जूम इसको स्टॉप करके नोट्स बना सकते हैं। मैं इस प्रकार से आप लोगों को समझा रहा हूँ ताकि आप आसानी से इजीली इनके नोट्स बना सके, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो 4th नंबर आता है वो आता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में आप देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 4th नंबर ये आएगा, ऑप्टिक्स इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस फिनोमेना कनेक्टेड विद लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करें, लाइट और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे उस स्मॉल टीनी ऑब्जेक्ट, वेरी वेरी टीनी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है, जो हम नेक्ड आई से जो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते उनके अंदर क्या करेंगे, लेंस का यूज करके, 2 टाइप्स के लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो उनका यूज करके और हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी हम देख सकते हैं लार्ज करके। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होता है इसको कहेंगे, ये हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे पास हेवनली बॉडीज होती हैं लाइक गैलेक्सीज, हमारे पास मून स्टार, इनको देखने के लिए हम यूज करेंगे, तो वो हम टेलीस्कोप का यूज करेंगे, उसके अंदर भी लेंसेज का यूज करेंगे, ठीक है। तो लाइट से रिलेटेड जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हमारे पास ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। स्कोप हमारे पास पढ़ा हमने, अब एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसे एक्साइटमेंट है, ये डिस्कस करेंगे। तो अब इनमें आप लोग देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम मैनी टाइप से एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देख पाएंगे। फिजिक्स इज एक्साइटिंग मैनी वेज, फॉर एग्जांपल ए फ्यू बेसिक कंसेप्ट एंड लॉज, हम कुछ कंसेप्ट एंड लॉज लगा सकते हैं, ठीक है। हमारे यूनिवर्स के अंदर डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा, लॉ ऑफ इनर्शिया, बहुत से हम लॉ पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और इसमें मोस्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ न्यूटन्स के, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम आगे डिस्कस करें, कैरिंग आउट इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट्स, हम क्या करते हैं फिजिक्स में नए नए आविष्कार होते रहते हैं, ठीक है। लोग क्या करते हैं, रॉकेट प्रोपल्शन होता है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी लैंडर रोवर को मून ये मंगल ग्रह पे भेजा था, ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम नई नई डिस्कवरी करते रहते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग यूजफुल डिवाइस बेस्ड ऑन द फिजिकल लॉ, क्या करते हैं, हमें डिजाइन करने होते हैं किसी यूजफुल डिवाइस उनका डिजाइन करना होता है। मान लो सपोज करो आप जो एरोप्लेन है, हम एरोप्लेन का साइज जो शेप है इस प्रकार से क्यों नहीं कर सकते, एरोप्लेन का शेप हम इस प्रकार से हो तो इस प्रकार से क्यों नहीं हो पाएगा, ठीक है। हमें एरोप्लेन का जो शेप होता है वो इस प्रकार से ही क्यों किया जाता है, वो इस प्रकार किया जाता है ताकि एयर रजिस्ट क्या हो, कम से कम हो, एयर रजिस्ट हमारे पास क्या हो, कम से कम रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एरोप्लेन को क्या करते हैं, डिजाइन देखते हैं। और स्पीड जो हमारे पास रेसिंग कार होती हैं, उनका भी हमारे पास क्या होता है, जो रेसिंग कार होते हैं उनका भी हम क्या करते हैं, उनकी शेप इस प्रकार से होती है, रेसिंग कार की स्पीड शेप भी क्या होती है, इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो वो इस प्रकार से क्यों होती है, ताकि एयर रेजिस्ट कम से कम हो। तो डिजाइनिंग करने के लिए हम करने जाते हैं, ये यूज करते हैं, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस प्रकार से डिजाइन की जाए किसी इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ टीवी, अब हम देखते हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर में बैठे हुए भी हम कहीं ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो हम टीवी का यूज करके हम देश विदेशों तक के समाचार आसानी से सुन सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, क्रिकेट मैच देख सकते हैं। इस प्रकार से यूजफुल डिवाइस
हो गया हमारे पास। एसटीडी आईएसडी फैक्स सेलुलर फोन से हम क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप लोगों से हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है कि हमारे पास क्या है, इस फिजिक्स की ही देन है, ठीक है। कंप्यूटर्स, रोबोट्स, जर्नी ऑफ मून्स, ये तो पिक्चर है कि हम तो मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार की सारी जो डिस्कशन होती हैं वो सारी फिजिक्स के अंदर एक्साइटमेंट वो फिजिक्स है, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको नोट कर सकते हैं। अब जो एक टॉपिक और करेंगे इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट के साथ ये कैसे रिलेट करता है, तो अब हम इसको देख लेते हैं अदर सब्जेक्ट के साथ फिजिक्स कैसे रिलेट करेगा, देखिए। So, dear students, now we will discuss about the physics in relation to other subject. बेटा फिजिक्स इज रिलेशन टू अदर सब्जेक्ट देखेंगे। बेटा अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अब आएगा फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से फिजिक्स कैसे रिलेशन, एक दूसरे का रिलेशन कैसे रहेगा। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर को देखना, ठीक है। रेडियोएक्टिविटी, एक्स रे डिफ्रैक्शंस, ये सारे फिजिक्स बताते हैं, ठीक है, किस प्रकार से हम रेडियोएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हम फिजिक्स के अंदर करते हैं, और ये रिलेशन है सारे एटम मॉलिक्यूल्स भी आयंस हैं, हम केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कशन कर रहे हैं। फिजिक्स रिलेटेड टू बायोलॉजी, बायोलॉजी से कैसे रिलेट है, क्योंकि हमने देखा कि सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम देखना होता है, तो हम नेक आई से देख नहीं सकते। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया था कि उसको देखने के लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और उसको हम क्या बनाएंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स है एस्ट्रोनॉमी से कैसे रिलेटेड है। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष की अगर चीजें देखने के लिए हम किसका यूज करेंगे, जेट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ठीक है। मैंने पहले बताया था जेट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हमें देता है, फिजिक्स देती है, ठीक है। तो ये भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हुई, यानी कि इसके बाद विदाउट फिजिक्स हम इस चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, उनकी स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिक्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अब मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्योंकि जो भी हमें जो भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फिजिक्स के अंदर वो मैथमेटिक्स भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट कितनी है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो हम कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमने कहा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो स्पीड को हमने लिखा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इस कैलकुलेशन को मैं कट कर दूं तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड हाउ मच, कितने मीटर पर सेकेंड, तो ये हमें कौन बताता है, मैथमेटिक्स बताता है, ठीक है। इसके बाद फिजिक्स रिलेटेड टू जियोलॉजी, जियोलॉजी में रॉक्स होते हैं हमारे पास, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, या जो भी पुरातत्व विभाग के जो सिस्टम होते हैं उनको क्या करते हैं हम इसमें देखते हैं, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम क्या करते हैं कि एज को डिसाइड करते हैं, और ये भी एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास रहेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसके साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बेटा आज की वीडियो को मैं यहीं फिनिश करूँगा, और आशा करता हूँ कि इस घड़ी में आप लोग अपने घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, और अपनी स्टडी को सुचारू रखेंगे। मैं बार बार यही कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।